चलिए गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है आपका गुडविल का। ठीक है, तो गुडविल का भी कॉन्सेप्ट भी पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो कि गुडविल एक्चुअल में होता क्या है। देखो 12th के बच्चे इसको क्या समझते हैं, समझना है इसको। अगर उनसे पूछोगे कि सर गुडविल क्या होता है तो वो तुरंत कहेंगे सर रेपुटेशन ऑफ बिजनेस को कहते हैं गुडविल। अब ये रेपुटेशन होती क्या है यार, बताओ मुझे। मान लो कि मेरा कोई बिजनेस है जो मैंने आज स्टार्ट किया है ना। आज मान लो 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, एक शॉप स्टार्ट की थी। मैंने शॉप स्टार्ट की थी जिसका कुछ नाम ले लो, कोई अच्छा सा भी ब्रांड ले लो, जैसे अपने यहाँ का भी बच्चा राम हो गया। तो मान लो कोई भी बच्चा राम की एक भी दुकान मैंने स्टार्ट की। जब मैंने ये दुकान स्टार्ट की तब एक छोटा सा स्टॉल लगाता था और उस पर मैं स्वीट्स बेचा करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, आज 2020 है और आज मेरी ये दुकान पूरे शहर में बहुत फेमस है। ठीक है, तो कारण क्या है इसका? देखो अभी कारण कोई भी हो सकता है आपके पास अच्छी क्वालिटी हो सकता है आपके पास अच्छे गुड्स हो, है ना। तो कोई भी कारण हो सकता है। अभी हम लोग भी देखेंगे कि क्या कारण होते हैं गुडविल रेस करने के, कैसे भी गुडविल हमारी रेस होती है वो हम देखने वाले हैं अभी। तो ये मेरी शॉप थी जो कि मैंने 2010 में स्टार्ट की, तब इसको कोई नहीं जानता था। ठीक है, मान लो मेरी लागत तब लगी थी 20,000 की। जब मैंने शॉप स्टार्ट की थी तब इसकी जो लागत लगी थी वो थी 20,000। आज इसकी जो भी कैपिटल हो गई, अब मैंने भी दुकान भी बड़ी भी कर ली, तो मान लो इसकी जो भी कॉस्ट है आज की वो 10 लाख की है ना। दुकान सामान, जमीन, रेंट और जो आपकी भी बिल्डिंग है, सबको मिला के क्या है 10 लाख की इसकी वैल्यू है। अब देखो क्या होगा, ये अब मेरी नई दुकान, ठीक है, छत है, डबल फ्लोर है, ये देखो। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इसकी कीमत आज मुझे मालूम है कि मेरी दुकान में 10 लाख का माल लगा हुआ है। ठीक है, मेरी इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 10 लाख की। इसके बाद कोई सामने से कोई पर्सन आता है, वो मुझसे कहता है कि भाई एक काम करो, अपनी दुकान मुझे बेच दो। मैंने कहा यार ठीक है भी, कितने पैसे दोगे? तो वो कहने लगा तुम्हारी दुकान 10 लाख की है, मैंने सब कैलकुलेट करके रखा है कि ये जमीन, ये बिल्डिंग और तुम्हारी दुकान में सामान टोटल मिला के 10 लाख है। तो एक काम करो, ये लो ब्रीफ केस 10 लाख का और ये दुकान आज से मेरे नाम कर दो। तो मैं उससे क्या बोलूंगा बताओ? क्या मैं दुकान उसको बेच दूंगा? क्या, बिल्कुल नहीं बेचूंगा। मैं उससे कहूंगा यार देखो सीधी सी बात है, मैं हर साल इस दुकान से मैं हर साल 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ, समझिए। तो मतलब अगर मैंने ये दुकान तुम्हें बेच दी 10 लाख की, तो मैं अगले साल से क्या कमाऊंगा? आ रही बात समझ? मतलब अब देखना यहाँ पे वो क्या कहेगा तुमसे। वो कहेगा तो यार एक काम करो, 5 लाख मुझसे अभी ले लो। मैं बोलूंगा यार मैं अगले साल क्या करूंगा, है ना। तो ये भी दिक्कत आती है। मान लो ये सीधे कह दे कि एक काम करो, मैं तुम्हें 4 साल का प्रॉफिट अभी के अभी दे देता हूँ। 4 साल का प्रॉफिट अभी के अभी ले लो मुझसे। मतलब कितना? 20 लाख रुपए प्रॉफिट तुम मुझसे अभी ले लो, ठीक है, और ये अपनी भी दुकान का पैसा ले लो। अब तुम क्या बेचोगे क्या? अब मैं सोच सकता हूँ यार देखो मुझे 4 साल काम करना पड़ेगा, है ना, सामान बेचना पड़ेगा, तब जाके मैं इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो मैं ये दुकान आज ही क्या करूंगा, बेच सकता हूँ। अब ये तो ठीक है, ये मान लो हमने बेच दी, कितने की? 20 लाख का प्रॉफिट दिया उसने हमें, और ये 10 लाख की तो मेरी दुकान ही थी। टोटल मुझे कितना मिला? 30 लाख। अब मैं यहाँ से भी गुडविल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? देखो जो सामने वाला मुझे एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, ये देखो मेरी दुकान कितने की थी? 10 लाख की थी, बट सामने वाला मुझे कितना पे करने वाला है? 30 लाख। तो यहाँ अब मैं गुडविल कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे, और मेरी गुडविल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जो वो एक्स्ट्रा मुझे पे कर रहा है, ये हो जाएगी हमारी क्या? गुडविल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे समझना कि इसको क्या कहते हैं। अब पहला पॉइंट यहाँ पे देखना, मैं इसको कुछ नाम देने वाला हूँ गुडविल को। ये देखो हमारा चैप्टर है क्या? गुडविल। आज सिर्फ यही देखेंगे कि गुडविल क्या होती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये सर रेपुटेशन। और अब मैं इसको रेपुटेशन क्यों कह रहा हूँ वो समझो। अब देखो रेपुटेशन एक दिन में नहीं कमाई जाती, है ना। कोई भी शॉप की अगर कोई रेपुटेशन की बात करेगा तो वो रेपुटेशन कब होगी? जब वो लंबे समय तक होगी, अच्छा काम कर रही होगी, है ना। तो
अच्छा काम कर रही है। अब एक बात बताओ, तुम बाहर भी दुकान पे जाओगे समोसा खाने, वो 5 रुपए का देता है, और अगर तुम भी बच्चा राम पे जाओगे तो वो कितने की देगा? 10 रुपए की, है ना? तो वो एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा है? बताओ, वो तो ना आलू की जगह पे कुछ और डालता है क्या उसमें? नहीं डालता ना। वो सेम प्रोडक्ट हाई रेट में बेच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब उसने दुकान खोली थी तभी वो 10 रुपए का बेचता, तो कोई लेता क्या? नहीं लेता। तो आज उसकी क्वालिटी और उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन जो है अभी मार्केट में क्रिएट हुई है। जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से क्या हुई है? रेपुटेशन क्रिएट हुई है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक नाम में इसको और देने वाला हूँ, फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा, मैं इसको फ्यूचर प्रॉफिट क्यों कह रहा हूँ? देखो, मान लो जब भी, और यहाँ देखो ये प्रॉफिट कब होगा। अब यहाँ पे बात समझना, प्रॉफिट तब होता है जब मैं कोई चीज सेल करूंगा, है ना? सेल करने के बाद में उस पे जब एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ तो उस पार्ट को क्या बोलता हूँ? प्रॉफिट बोलता हूँ। अब मान लो फ्यूचर में मैं जब ये बेचूंगा, ये दुकान बेचूंगा, तो जब मुझे उस पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलने वाला है, दुकान की कॉस्ट तो मुझे भी मिलने वाली है, और साथ में क्या मिलेगा मुझे? एक्स्ट्रा पैसा। तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं गुडविल को मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे बात समझना, गुडविल को मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, है ना? अब देखो यहाँ पे, अभी तुम लोग कहोगे सर गुडविल प्रॉफिट होता है, पर ये तो लॉस भी होता है। तो लॉस कब होता है हम लोग देखेंगे, वाली बात बाद में देखेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इतना देखो कि ये फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं जो कि अर्न किए जाते हैं। कैसे? पास्ट एफर्ट से, मतलब पहले बहुत मेहनत की थी, उसका रिजल्ट कब मिल रहा है? तो फ्यूचर में मिल रहा है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? फ्यूचर प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहला देखना, एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि जाओ उस फर्म की या फिर उस दुकान की भी गुडविल लेके आओ, तो ला सकते हो क्या उसको? मैं बोल रहा हूँ चलो देख के आओ, देख सकते हो क्या उसको? नहीं देख सकते ना। इसका मतलब देखो, हमारा ये पहला फीचर क्या बोलता है कि ये कैसी एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। या एसेट मत बोलो इसको, सिर्फ इंटेंजिबल बोलो। कि गुडविल कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, बट फील किया जा सकता है ना। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर देखो, अब दूसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होने वाला है, फीचर्स की बात करने वाले, तो फीचर्स में देखो, एक बात बताओ, क्या गुडविल कभी फिक्स हो सकती है क्या? सामने वाले ने जो रेट भी बोल दिया हमें, जिससे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, वो 10 लाख की चीज 30 लाख में लेने के लिए तैयार हो गया, क्या हो सकता है दूसरा पर्सन भी यही चाहता हो? मतलब यहां पर क्या है, नो एग्जैक्ट वैल्यू। गुडविल की कभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता है। एग्जैक्ट गुडविल की क्या है? कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आज कोई क्या है, अरे ठीक है मैं 30 लाख दे दूंगा, पता चला पीछे से कोई दूसरा है, भाई 30 लाख में दे रहे हो, मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये गुडविल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे गुडविल से होता क्या है। देखो कोई अच्छी सी भी दुकान है तो क्या होता है उससे, भाई दुकान की रेपुटेशन को देख के नए कस्टमर्स उसमें ऐड होते हैं, है ना। तो ये एक ट्रिक भी बोल लो कि सर अगर जिस फर्म की भी गुडविल अच्छी होगी तो वहां पर भी न्यू कस्टमर्स का क्या होगा, आना, मतलब कह सकते हैं इसको, जो नए कस्टमर आते हैं वो ज्यादा आते हैं वहां पे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखो गुडविल क्या है। देखो मान लो वो दुकान कोई और खरीद लेता है, मान लो कोई अच्छी सी रेपुटेटेड भी दुकान है, आज उसका ऑनर कोई और है, कल उसका ऑनर कोई और है ना। तो यहाँ पर क्या मतलब है, जो आपकी भी गुडविल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मतलब वो एक सेपरेट आइडेंटिटी का रोल करती है दुकान में। आज उस दुकान का ऑनर कोई भी चेंज हो जाए, बट जो ब्रांड है, ब्रांड तो ब्रांड रहेगा। आज अगर एडिडास का सीईओ भी चेंज हो जाए, जो उसका ऑनर है वो चेंज हो जाए, तो आप क्या, वो ब्रांड भी कम थोड़ा हो जाएगा, ब्रांड का एक टैग नेम अलग से ही है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट आइडेंटिटी होती है इसकी। सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है। तो गुडविल की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुडविल होती कितनी टाइप की है। अब देखना यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको भी समझने लायक है कि सर टाइप्स की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या है यहाँ पर, पहला ये आपकी सेल्फ जनरेटेड, देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड क्या होती है, खुद से कमाई गई, मतलब मैंने कोई शॉप स्टार्ट की और मैं अभी तक मेहनत करते आया हूं, है ना, कई टाइम से, तो ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
आज उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसको मैं असेट की तरह ट्रीट करता हूं, असेट, और वो भी कौन सी, इंटेंजिबल वाली, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी इंटेंजिबल असेट। अब एक दूसरे टाइप की जो भी गुडविल होती है, ये देखो, ये होती है आपकी परचेस्ड गुडविल। ये क्या आपकी परचेस गुडविल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी गुडविल जो मैंने परचेस की है। जैसे मैंने कोई शॉप, अभी जो एग्जांपल लिया था वही रिपीट कर रहा हूं, कि मैंने वो शॉप कितनी खरीदी थी, 10 लाख की शॉप थी, मैंने 30 लाख में खरीदी थी, तो जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है 20 लाख, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, परचेस गुडविल हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये परचेस गुडविल तब जनरेट होती है जब मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं, तो ये होती है हमारी परचेस गुडविल। अब यहां पर देखना इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं डेफर्ड एक्सपेंडिचर। मतलब ये क्या है, ये ऐसा खर्चा है जो मैं कई सालों तक चलाऊंगा। मतलब ये वाला जो लॉस है ना, ये वाला लॉस मैं कई सालों तक सेट ऑफ करूंगा अभी बिजनेस से, क्योंकि ये मेरी है फिक्टिशियस असेट। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, फिक्टिशियस असेट क्या होती है, मानी हुई असेट, ठीक है। ये वो असेट है जो मानी हुई है, एक्चुअल में ये क्या है, ये है लॉस हमारा, बट हमने इसको क्या मान रखा है, असेट, तो मैं इसको बैलेंस शीट में शो करता हूं। आई बात समझ में। तो ये हो गई हमारी दो टाइप की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। चलो, तो यहां पर हम लोग अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल, बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखना इसके बिल्कुल क्लियर एग्जांपल। पहला हमारा फैक्टर जो हो सकता है लोकेशन फैक्टर हो। लोकेशन फैक्टर क्या, देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई दुकान है मेन मार्केट में खोलोगे या फिर एक आउटसाइड शहर के बाहर खोलोगे, तो कौन सी दुकान ज्यादा चलने वाली है, या मैं बोल सकता हूँ किसकी गुडविल ज्यादा होगी, किसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी। तो क्या है, ये आपका लोकेशन फैक्टर, जो कि आपको ये बताता है कि सर ऐसी जगह पे दुकान खोलना जहां पे क्राउड ज्यादा हो, है ना, जहां पर आपका मार्केट हो, तो वहां पे आपकी भी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, जो कि हमारा सेकंड, स्पैम ऑफ टाइम, या बोल सकते हैं लाइफ, ठीक है। मतलब ऐसा बिजनेस जो कि लंबे समय से चलता आ रहा है, मतलब एक शॉप जो मैंने अभी खोली न्यूली, है ना, और एक शॉप मेरी कौन सी अभी पुरानी वाली, तो किसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी, किसकी गुडविल ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो बिजनेस मेरा लंबे समय तक भी चलता आ रहा है उसकी रेपुटेशन क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। तो ये है आपका स्पैम टाइम फैक्टर, है ना, लाइफ फैक्टर, जो भी आपको भी कहना हो इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर इफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट में देख लो, एक होटल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप किसी होटल में गए, ठीक, तो वहां पर आपको वहां का जो मैनेजमेंट का स्टाफ था वो आपको पसंद नहीं आया, उनका भी बिहेवियर आपको पसंद नहीं आया। और एक होटल ऐसा है जहां का आपकी बात करें हॉस्पिटलिटी की तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कौन से होटल की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी होगी, जहां का मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट का फैक्टर, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस जहां का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, मन लगा के काम करता है, ठीक, कोई मक्कारी नहीं करता, तो ऐसे भी बिजनेस की हमारी रेपुटेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की भी बात करते हैं। यहां पर ये हमारा पेटेंट राइट्स। अब देखो, पेटेंट राइट में एक चीज बताता हूं, मान लो मेरे यहाँ पे दो शॉप स्टार्ट हुई, एक हुई डोमिनोज की, है ना, और एक हुई हमारा लोकल पिज्जा शॉप। तो यहाँ पे किसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी, जिसकी फ्रेंचाइजी होगी, या फिर कोई क्या होगा, जिसका पेटेंट राइट होगा, है ना, तो उसका हम क्या बोलेंगे, इसकी गुडविल ज्यादा है। डोमिनोज की जो भी फ्रेंचाइजी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कोई पेटेंट राइट है, तो उसकी यहाँ पे रेपुटेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट है यहाँ पे हमारा बेटर कस्टमर रिलेशन। अब बेटर कस्टमर रिलेशन में क्या है, देखना, समझना इसको। आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, मान लो आप फोन ठीक कराने गए, और वहां पर आपको जाके आपने कहा भैया ये फोन खराब हो गया, इसको सही करना, और वो क्या बोल दे, रुको यहाँ पे बैठो अभी,
बाद में देखते हैं हम लोग, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। या फिर आप एक कोई ऐसे सर्विस सेंटर में गए जहां पर आप पहुंचते ही आपका भी फोन, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाती है, आपको अच्छे से भी ट्रीट किया जाता है वहां पर। तो वहां पे क्या है, वे कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा हो। ऐसे कोई बिजनेस या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है, उसकी रेपुटेशन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर वे कस्टमर रिलेशन खराब होगा तो बिजनेस की रेपुटेशन क्या होती है, उससे डाउन होती जाती है। तो ये हमारा भी कस्टमर रिलेशन का पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखो क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो अपनी क्वालिटी पे ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ढेर सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 दुकानें हैं समोसे की, एक समोसे में आलू भरता है, एक समोसे में हवा भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वालिटी दिखी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, जो क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, उसकी यहाँ पे रेपुटेशन कैसी होगी, हाई होगी। इसके बाद 7 पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बेटर सर्विसेज। ये पॉइंट में जो है आपका इंटरलिंक है, आप इसको लिंक कर सकते हो कस्टमर रिलेशन से भी, कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, इसके लिए कोई दूसरा एग्जांपल भी सेट करते हैं। मान लो आपने कोई पीसी खरीदा, ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने पीसी लिया और वो 2 दिन बाद खराब हो गया। अब एक दुकान ऐसी है जो आपको क्या है, पीसी ले जाना पड़ता है, कई दिनों तक छोड़ना पड़ता है, फिर वो क्या कहता है, भैया नहीं हो पाया, आप बाद में आना, ठीक है। और एक दुकान ऐसी है कि वो आप जैसे ही फोन करते हो वो आपके घर पे आता है, अच्छे से आपका भी पीसी फिर से ठीक करता है ना। तो मतलब आफ्टर सेल सर्विस, आप एक बार भी दुकान से सामान तो बेच दिया, सामान बेचने के बाद जो उसको भी सर्विसेज देनी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से देती है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, किसका, हाई गुडविल का। उसकी रेपुटेशन वही मार्केट में हाई होती है। लोग कहते हैं कि यार उस शॉप से भी सामान लो क्योंकि उसकी सर्विसेज क्या है, अच्छी है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सर कौन कौन से फैक्टर हैं जो भी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। हम ये देखेंगे गुडविल कैलकुलेट कैसी होती है। अब देखना, फिर से मैं वही वाला एग्जांपल लेने वाला हूँ, क्योंकि उसी एग्जांपल मैंने क्या सिखाया था, गुडविल को कैलकुलेट करना सिखाया था। बट अब बुक की लैंग्वेज से देखेंगे बुक में क्वेश्चन कैसा देता है और कैलकुलेशन उसकी कैसे होती है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखो यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। अब देखो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मेथड सबसे पहले समझ लो उसका। जो आपका पहला मेथड है यहां पर वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा आपका है यहां पर, या फिर मैं बोल सकता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक दूसरा पार्ट है, जो कि हम बोलते हैं क्या, वेटेज एवरेज मेथड। और दूसरा है हमारा यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहां पर एक चीज देखो पहले तो मैं इन तीनों पॉइंट को ओरली भी तो ना समझाता हूं। ये क्या है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां पर भी गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब प्रॉफिट्स का एवरेज करने के बाद, है ना। तो यहां पर वो है आपका। दूसरा है आपका वेटेज एवरेज मेथड। देखो ये मैं भी तुम्हें जब सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मोर देन मैं बोल सकता हूं इसको कि एक जो हमारा भी रेट होता है, क्या होता है, हम लोग एक चीज भी फिक्स कर लेते हैं कि मान लो हम अगर कहीं पे 1 लाख रुपए भी लगा रहे तो हमें 10% का क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। बट मान लो एक्चुअल में उस पे जो रिटर्न हमें क्या मिले, 12% मिल जाए, तो जो एक्स्ट्रा भी 2% है ना, मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो वो हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड।
मतलब यहाँ हम कैपिटल्स को कैलकुलेट करके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि कैपिटल्स को कैलकुलेट करके या फिर उनको एनालाइज करके हम लोग कैसे भी गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ना सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पहले वाली मेथड की, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने की बारी आएगी तो हमें यहाँ पर क्या चीज दी जाएगी वो देखो। यहाँ हमें दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स। पहली चीज क्या दी जाएगी यहाँ पे हमें, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स। एक तो हमें ये चीज दी जाएगी और दूसरी चीज हमें यहां पे दी जाएगी नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे मैं अभी बताया था कि कितने साल के प्रॉफिट सामने वाला देने के लिए तैयार है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। मतलब हमने वहां पे क्या देखा था कि वो हमें कितने साल के प्रॉफिट दे रहा था, 4 साल के प्रॉफिट, है ना। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं ना कि हमारे भी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4 साल। तो ये दिया जाएगा आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये दो चीजें आपको दी जाएंगी यहाँ पर। आपको इससे क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, और भी गुडविल निकाल सकते हैं हमारी। अब देख लो इसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे भी बता रहा हूं। पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी साल तुम्हें दिए जाएंगे, मतलब मान लो तुम्हें 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तुम्हें एवरेज निकालना है उन प्रॉफिट का। तो एवरेज निकालना सबको आता है, सभी प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल गिवन ईयर प्रॉफिट। मतलब मान लो तुम्हें 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं और उसके बेस पे तुम्हें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, सभी साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर दोगे। अब देखो कभी कभी क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस को हम लोग लॉस नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो तुम्हें से प्लस ही रखना है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रॉफिट आएगा तो माइनस का साइन लगा देना है बस। इसके बाद डिवाइड करेंगे। देखो एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितनों को यहाँ पे ऐड किया जाता है उतने से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिया है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब एक बात ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ ईयर्स अलग है और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से हमारा निकल के आने वाला है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की मदद से हम लोग निकालने वाले गुडविल। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये आपका गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये रही ये वाली चीज यहां पे जाके इनटू होती है। अब मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, गुडविल। तो ये हो गए मेरे दो फॉर्मूले जो कि हमारे किसमें हेल्प करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को निकालने में, है ना। तो हम एवरेज प्रॉफिट की मेथड से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फिर गुडविल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। क्वेश्चन में कैसा दिया जाएगा, हो सकता है किसी फर्म का नाम दिया जाए, कुछ भी दिया जाए आपको वहां पे। तो वहां पे आपको कुछ चीजें भी दी जाएंगी, ये दो चीजें आपको दी जाएंगी, तभी आप क्या निकाल पाओगे, आपकी गुडविल निकाल पाओगे। मान लो कहीं कोई क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है और आपको कहे कि एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं 3 साल की प्रॉफिट ले रहा हूं, 2017, 18 और 2019, चलो 20 भी ले लो, 2020। ये हो गए हमारे 4 साल के प्रॉफिट। 2017 में प्रॉफिट हुआ था हमें 40,000, 2018 में 60,000 और इसमें 30,000 और इसमें फिर से हमें, और यहां मैंने अलग से तुम्हें क्या दे दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका, मान लो 5 इयर्स, ठीक है। तो ये दो डिटेल मैंने आपको दे दी यहाँ पर। एक क्या दे दी, यहाँ पे मैंने आपको 4 साल के प्रीवियस प्रॉफिट दे दी और साथ में क्या दे दिया आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है इसको। देखो सबसे आसान चैप्टर ही है हमारा,
बस इसको उठा के फॉर्मूले में लिख दो यहाँ पे। ये देखो, अब मैं यहाँ निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था कि जितने भी साल के प्रॉफिट आपको दिए हो सबको जाके ऐड कर दो। तो यहाँ पे सब आप सबको ऐड जब अब भी करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखो 40, 60, 30, ये कितना आ गया। अच्छा एक काम करो, इसको 70 कर लो। अब यहाँ पे जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ मिलने वाला है आपको 2 लाख। ये देखो, और इसके बाद हम लोग डिवाइड किससे करेंगे एवरेज निकालने के लिए। ये कितने 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट लिए हमने यहाँ पे, तो 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 50,000। अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पर गुडविल निकालनी है। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया हमने, कितना 50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, ये रहा 5। टोटल कितना हो गया 2,50,000 और ये हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमें ये एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कैलकुलेट करना है। हो सकता है कहीं पे माइनस हो जाए, मान लो ये 40,000 माइनस का होता तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल भी इसी का ही देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, जहां हमने क्या लिया 40,000 का लॉस लिया है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे देखना। अब मैं यहां लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। अब देखो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं। ये हमारा क्या है 40,000 माइनस का प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000। ठीक है, डिवाइड बाय कितने 4। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा देख लो यहाँ पर, ये प्लस ये और माइनस 40,000। तो हमारा ये कितना आ गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30,000। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है हमें गुडविल। तो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये 30,000 इनटू 5 कितना हो गया हमारा 1 लाख। तो ये हमारा सबसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दिखेंगे वेटेज एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड।